हेलो व्यूवर्स, हम अपनी चैनल पर आपको अपने एक्सपर्ट से मिलवाते हैं जिन्होंने डिफरेंट फील्ड्स में अचीवमेंट हासिल की होती है। हमने पिछले कई वीडियोस में एजुकेशन के हवाले से बात की थी, हमने नैनो टेक्नोलॉजी के हवाले से बात की, उसके बाद हमने जियोलॉजी के हवाले से भी बात की। लेकिन एक ऐसा फील्ड है जिसके बारे में हम चाहते थे कि हम आपके साथ बात करें, आपको उस फील्ड के बारे में भी हम इंफॉर्मेशन दें और आपको इनकरेज करें, और वो फील्ड है गेम्स और स्पोर्ट्स का। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे स्टूडेंट से, एक ऐसे बच्चे से मिलवाता हूँ जिन्होंने बैडमिंटन के स्पोर्ट्स में बहुत सारे इवेंट्स उन्होंने खेले हैं और बहुत सारे उन्होंने मेडल्स और ट्रॉफीज़ भी जीती हैं, और उन्होंने बैडमिंटन के हवाले से स्किल्स डेवलप किए हैं, बहुत सारी उन्होंने कोचिंग ली हुई है। और आज के वीडियो का मकसद यही है कि अगर हमारे बच्चों में गेम्स और स्पोर्ट्स के हवाले से कोई टैलेंट छुपा हुआ है तो वो इस वीडियो को देखकर एनकरेज हों और वो भी अपने इस स्किल को शार्प करने की कोशिश करें और इस स्किल को एडवांस्ड लेवल की तरफ लेकर जाएं, ताकि वो अपने इस नेचुरल टैलेंट का अच्छे से इस्तेमाल भी कर पाएँ और इस नेचुरल टैलेंट को लेकर वो लाइफ में आगे बढ़ें, तरक्की करें, और इस तरह से वो लाइफ में न सिर्फ सक्सेस को अचीव करें बल्कि एक हैप्पी और एक खुशी वाली लाइफ वो जी पाएँ। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल जो इंटेलिजेंस की एक आम थ्योरी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा मकबूल हुई है, वो हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है, जिसके मुताबिक हर एक बच्चा जो इस दुनिया में आता है वो 9 टाइप्स में से कोई ना कोई इंटेलिजेंस साथ लेकर ज़रूर आता है। कुछ बच्चे लॉजिक्स में वो अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस लेकर आते हैं, लेकिन वहीं कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके पास काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होती है, यानी वो बॉडीली स्मार्ट होते हैं, और उनकी ये बॉडीली स्मार्टनेस जो है इसको गेम्स एंड स्पोर्ट्स में यूज़ किया जा सकता है। वो ट्रेनर, कोच और बिल्डर और भी बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनमें ये बॉडीली स्मार्ट बच्चे जो हैं उनको इन एरियाज़ और इन करियर में उनको लिया जा सकता है, उनको ये करियर दिए जा सकते हैं और इस तरह से उनका नेचुरल टैलेंट जो है उसका बेस्ट यूज़ हो सकता है। तो आज जिस बच्चे से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ वो यारीपोरा जो तहसील हेडक्वार्टर है वहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत ही खूबसूरत और एक साफ सुथरा गांव है जिसका नाम ज़बन है, और ज़बन में ये टैलेंटेड बच्चा रहता है। मैं आपको इनसे मिलवाता हूँ। तो बेटा, आप हमारे व्यूवर्स को अपना नाम बताएं प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम आकिब इकबाल है और मैं ज़बन यारीपुरा में रहता हूँ, जो यारीपुरा से 3 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। बहुत अच्छा। और ज़बन के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक ऐसा गांव है, मॉडल विलेज की तरह है, बहुत ही साफ सुथरा गांव है और बहुत ही खूबसूरत गांव है। तो बेटा, आप मुझे बताओ कि आप जो बहुत सारे आपने टूर्नामेंट्स खेले हैं बैडमिंटन के, बहुत सारी आपने ट्रॉफीज़ जीती हैं, मेडल्स जीते हैं, बैडमिंटन के हवाले से बात करते हैं। आप हमें बताएं कि आपको बैडमिंटन खेलने का शौक ये कहाँ से आप में पैदा हुआ? क्या स्कूल लेवल से या घर की लेवल से आपने इसको शुरू किया? नहीं, जब मैं आपको बताता चलूँ कि जब मैं छोटा था जी तब मैं पहले क्रिकेट देखता था, बहुत जी ज़्यादा क्रिकेट जी देखता था। तो फिर लेकिन जब स्कूल लेवल पे एक दिन ऐसे ही हो गया कि सर ने बोला कि टूर्नामेंट खेलना है बैडमिंटन का। जी मैंने कहा चलो सर मैं खेलता हूँ। बोला कभी खेला? मैंने कहा सर कभी नहीं खेला बट देखा है। जी तो स्कूल लेवल से 2013 की बात है, तो मैं आई थिंक 8th क्लास में पढ़ता था। तो पहली बार मैंने मतलब स्कूल लेवल से स्टार्ट किया। जी जी तो स्कूल लेवल से हम गए खेलने, स्कूल लेवल पे यारीपोरा हम गए जी खेलने। वहाँ पे वो आपके अपना स्कूल पढ़ता है, वो TIA जी स्कूल, जी वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है, जी वहाँ जी से स्टार्ट किया है। तो स्कूल लेवल से ही शुरुआत हुई है। हाँ, स्कूल लेवल से ही तो शुरुआत हुई। स्कूल लेवल में आपको बैडमिंटन खेलने के लिए क्या कोई फैसिलिटी या एनकरेजमेंट मिली क्या? नहीं नहीं, मतलब हमारे जब स्कूल में थे तो तब मतलब यहाँ से किसी को पता नहीं था कि जी जी बैडमिंटन कोई गेम है। जी मतलब अब मैं आपको बताता चलूँ, कश्मीरी में वो बोलते थे कि जाल बैट था। जी 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 तो आजकल लोग भी ऐसा ही बोलते हैं। आजकल भी लोग थोड़े बोलते हैं कि जी जी जाल बैट है, जी 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 लेकिन ये जाल बैट नहीं है, बैडमिंटन है।
तो स्कूल स्कूल लेवल पे पर ज्यादा आपको एनकरेजमेंट नहीं, नहीं स्कूल मिली? लेवल पे कुछ नहीं, ना तो कोच थे हमारे पास, जी ना जी तो मतलब स्टेडियम था। चलो स्टेडियम तो दूर की बात है, मतलब एक कोर्ट नहीं, सीमेंटेड कोर्ट नहीं था, मतलब थोड़ा कंक्रीट होता तो वो भी चलता। तो फिर आगे लेकिन चलकर कहाँ आपको फिर ऐसा मौका मिला कि आप इस बैडमिंटन को लेकर आगे बढ़े? जी, जब मैं 2017 में डिग्री कॉलेज गुड़गांव पहुंचा जी तो जी वहां पे मतलब मैंने देखा कि कुछ बनाया हुआ था उन लोगों जी ने, जी तो मैं बहुत खुश हो गया कि जी पहली बार मतलब देखा कि नेट बांध के कहीं पे जी जी लाइनिंग थोड़ी करके, वो भी पार्क में ही बनाया था उन लोगों ने। जी लेकिन जी मुझे मैं मतलब बहुत खुश हुआ कि नहीं, यहाँ पे कुछ है। सीमेंट थी क्या नहीं कोर्ट नहीं, में उन बस? दिनों नहीं थी। तो जब लेकिन मतलब आपको लगा कि कि यहाँ नहीं, कुछ है? चलो कुछ है, जी जी तो मुझे कुछ लगा वहां पे कि नहीं, यहाँ पे कुछ है, मतलब ये लोग, मतलब कुछ है यहाँ पे, लोगों को पता है कि बैडमिंटन कोई जी जी गेम जी है। जी। तो आपने वहां पर खेलना शुरू मैंने किया? वहां पे खेलना शुरू किया। फिर हमारे वहाँ सर रहते थे, वो वसीम सर थे सोपट के। जी तो उन्होंने बताया कि नहीं, तुम खेलो, जी मतलब जो भी आपको चाहिए जी वो मैं आपको ला के दूंगा, आप खेलो, क्योंकि जी आप में पोटेंशियल है, जी जी। आप कर सकते हो ये। तो वहाँ कॉलेज में आपने कितने साल खेला लगभग? मैंने कॉलेज मतलब मैंने 2020 में कॉलेज ख़त्म किया। जी। तो अराउंड 3.5 years मैंने वहाँ पे खेला कॉलेज में। खूब खेला वहाँ वहाँ पे बैडमिंटन? खूब खेला मैं, मतलब श्रीनगर खेलने गया। जी मैं श्रीनगर गांधरबल गया हूँ खेलने। ठीक। मतलब श्रीनगर इंडोर स्टेडियम हमने खेला है, जी नवाकदल में खेला है, एम ए रोड में खेला है, वुमेन्स कॉलेज में, जहाँ जहाँ पे इंडोर है श्रीनगर में, ऑलमोस्ट हर जगह जहाँ पे इंडोर है श्रीनगर में, वहाँ पे हमने खेला है। तो कहीं ना कहीं आपको वो प्लेटफॉर्म मिल गया हाँ जहां हाँ, आपने खूब ये बैडमिंटन को बैडमिंटन खेला जी और जी इस स्किल को डेवलप किया। जी जी। तो उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट खेलने का भी मौका नहीं, मिला? एक्चुअली जब हम 2017 में गए खेलने जी श्रीनगर, तो वहाँ पे भी पता चला, जो मैनेजिंग बॉडी होती है जम्मू कश्मीर बैडमिंटन एसोसिएशन जी की, या जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स की, कुलगाम में बैडमिंटन है। जी तो फिर उन्होंने किया कि हम पहला डिस्ट्रिक्ट कुलगाम टूर्नामेंट करते हैं, तो जी वो कईमू में हुआ था। जी तो मतलब तब तक यहाँ का कोई नहीं था उसके जी साथ, मतलब रिप्रेजेंटेटिव कुलगाम में कोई नहीं था, वो जी पुलवामा खेलते। जी जी तो उन्होंने हमें खिलाया वहाँ पे कईमू हायर सेकेंडरी में। तो फिर हम फाइनल्स खेलने गए बिजबिहारा जी इंडोर में। जी। तो वहाँ पे हमें पहली बार इंडोर देखा। इसका मतलब है कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट्स आपको देखकर ही शुरू हुए हैं? हाँ, मतलब हम पहली बार जब हम इंटर कॉलेज खेलने गए, तो तब पता चला वहाँ पे भी कि डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में भी बैडमिंटन है। कितनी बार आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट्स खेले जी, हैं? अभी तक हमारे कुलगाम में 3 ही डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट हुए हैं, तो 2017 में, 2019 में और और तीनों टूर्नामेंट आपके नाम हाँ, हुए? तीनों टूर्नामेंट, वो तो ट्रॉफीज यहाँ पे इन्होंने तीनों। डिस्ट्रिक्ट लेवल के 3 टूर्नामेंट्स अभी तक हुए हैं डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में, और तीनों टूर्नामेंट जो हैं वो इन्होंने जीते हैं बैडमिंटन के। तो इनको आपको श्रीनगर जाकर भी खेलने का मौका मिला? हाँ हाँ। तो जब हमने पहला टूर्नामेंट जीता, तो फिर हमें नेशनल ट्रायल्स के लिए बुलाया गया था, जी। लेकिन कुछ सरकमस्टेंसी की वजह से यहाँ पे मतलब हालात फिर ठीक हालात नहीं रहे? फिर ठीक नहीं रहे, तो फिर वो डिले हो गया। तो अब आपको स्टेट लेवल पर भी खेलने का मौका मिल रहा है? हाँ हाँ, क्योंकि मतलब अब मतलब पता चल रहा है उन लोगों को भी कि मतलब जो हमारे बैठे हैं वहाँ पे, जी जी ऑफिशियल्स बैठे हैं, उनको भी पता चलता है कि नहीं, बैडमिंटन खाली श्रीनगर या मतलब जी जी साउदर्न के लिए नहीं है, जी नॉर्दर्न के लिए नहीं जी। है, वो साउथ में भी बैडमिंटन है। कुछ मेरे फ्रेंड्स भी है जो बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि आप अब स्टेट लेवल पर भी एज ए बैडमिंटन खिलाड़ी इंट्रोड्यूस हो चुके हो, जी जी जी, इस और साल हमें जो। जहाँ कहीं भी वो स्टेट लेवल के टूर्नामेंट होने जा रहे हैं तो हाँ ज़रूर आपको उसमें भी मौका मिलेगा, हाँ और आपको एक बड़ी लेवल पर बैडमिंटन खेलने का मौका मिलेगा। जी जी और जैसा कि आप इस खेल में बहुत सारी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, तो आप हमें बताएं कि जो भी आपने बैडमिंटन के हवाले से स्किल्स या टेक्निक सीखी हैं, आपने क्या किसी कोच को कंसल्ट किया है या कोई और मीडियम आपने इस्तेमाल किया है ये सीखने के लिए? नहीं, मतलब जब हम पहली बार गए खेलने श्रीनगर 2007 में, तो वहाँ पे हमें कुछ फ्रेंड्स मिले, मतलब दोस्त बने ऐसे जी ही। जी तो उन्होंने कुछ मतलब हेल्प किया, उन्होंने कुछ फिर हम फ़ोन पे जब घर वापस आते, जी फ़ोन पूछते थे उन्हें कि मतलब आप लोग कैसे करते हो ये जी सब। जी तो वो कुछ बता देते थे कि शेडो प्रैक्टिस उन्होंने बोला, वॉल प्रैक्टिस उन्होंने बोला, जी जी बोला यूट्यूब देख लो। जी ज़्यादा अक्सर हमने मतलब यहाँ पे तो साउथ जी में जी मतलब अभी बैडमिंटन का ना तो कोई कोच है, ना तो जी स्टेडियम जी है, जी। तो हमने मतलब ज़्यादातर इंटरनेट से ही सीखा है। तो बहुत अच्छी बात कि इंटरनेट भी हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, कि अगर हमारे पास कोई टैलेंट है और हमें फिजिकली कोई कोच अवेलेबल नहीं होता है तो हम इंटरनेट का भी सहारा ले सकते हैं अपने इस स्किल को डेवलप करने के लिए जी और जी एडवांस्ड लेवल पर ले जाने के लिए। तो जी हमारे बच्चों के लिए ये बहुत ही एनकरेजमेंट है, उनके लिए ये हौसला अफजाई का एक मकाम है, हौसला अफजाई की बात है कि इन्होंने अपने शौक को इंटरनेट के ज़रिए से सीखा, यूट्यूब को यूज़ करके सीखा। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई शौक है, कोई पैशन है, आप किसी गेम में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके पास भी इंटरनेट है। तो बेटा आप मुझे बताएं कि
आप बैडमिंटन को प्रमोट करने के लिए लोकल लेवल पर क्या कोई काम करते हैं? जी जी, एक्चुअली हमने यहाँ पे मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मतलब वो मुझसे बड़े हैं। जी वो फिटनेस के लिए खेलते हैं, मैं जी तो मतलब एज ए प्रोफेशनल मतलब खेलता हूँ। जी जी वो जी फिटनेस के लिए खेलते हैं। यहाँ नुनमे में हमारा लोकेलिटी है, जी जी वहाँ पे मतलब लड़के 5-6 हैं, वो बड़े बड़े हैं। जी वो मेरे साथ, उनको मैंने बोला कि जब मैंने खेलना स्टार्ट किया जी तो उनको पता चला कि यहाँ पे, उन्होंने बोला कि ये फिटनेस के लिए अच्छी जी गेम जी है, हम कोर्ट बना लेंगे। जी जी तो फिर हमने नुनमे में कोर्ट बना लिया, यहाँ जी ग्राउंड में। जी तो फिर हम खुद खेलते थे, मतलब 2 साल हमने जी खुद खेला वहाँ पे। लेकिन इस साल मतलब जब लॉकडाउन हो गया तो डिप्रेशन मतलब ज़्यादा लड़कों में आया, तो परेशान हो गए थे कि जी क्या करें। मतलब जो मतलब समर्स के दिन थे, बंद थे, मतलब कोई काम नहीं करने जी को जी था। तो फिर मेरे और मेरे एक फ्रेंड ने, खालिद है उनका नाम, खालिद इस्लाम नुनमे पर, जी जी हमने एक इनिशिएटिव लिया कि हम एक टूर्नामेंट स्टार्ट जी करते हैं। तो हमने 2000 इसी साल अगस्त में जी या नुनमे में टूर्नामेंट किया ताकि बैडमिंटन, ताकि लोगों को पता चले, प्रमोट ये गेम प्रमोट हो प्रमोट हो और जाए। जिनमें ये टैलेंट हो वो टैलेंट है, थोड़ा मतलब सरफेस पर आ जाएं। मैं आपको बता चलूं, पुलवामा, त्राल, जी काजीगुंड जी से प्लेयर्स आ रहे थे जी हमारे जी यहाँ खेलने के लिए, तो ये आपका कंट्रीब्यूशन है लोकल लेवल पर लोकल इस लेवल। स्पोर्ट को या गेम को प्रमोट करने के लिए। जी जी तो बच्चे आ रहे हैं क्या जी, खेलने के बहुत लिए? बहुत ज्यादा बच्चे आ रहे आपको हैं। लगता है कि बच्चों में बैडमिंटन खेलने का टैलेंट है, स्किल जी है? जी, बहुत बहुत, मतलब हमारे कुलगांव में मतलब ऐसे छोटे 5-6 बच्चे हैं, जी मतलब जिनका मैं नाम लूं, मेरे पास है माजिद अमीन है, जी नुनमे जी के है, जाहिद मुश्ताक है, जी या यारीपोरा की 2 बच्चियां हैं, जी जी इनमें से अरबीना है और एक है नीलोफर। जी जी और कुलगांव में मेरे पास 2 बच्चियां हैं, जी जीनत और ये, उनका नाम अंजुमन है। जी वो बहुत अच्छा बैडमिंटन, अगर उनको जी। मतलब एक परफेक्ट मतलब कोच मिले, एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म मिले, तो वो बहुत आगे जाएंगे। तो देखिए, जब एक रोल मॉडल किसी गेम में या किसी भी फील्ड में एक रोल मॉडल मिल जाता है तो लोग उस रोल मॉडल को फॉलो करते हैं, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हम मॉडलिंग करके सीखते हैं। तो ये ना सिर्फ खुद बैडमिंटन खेलते हैं, बहुत सारे इन्होंने टूर्नामेंट खेले हैं, बल्कि ये लोकल लेवल पर भी इस को प्रमोट करने के लिए काम करते हैं। और बहुत सारे बच्चे सामने आ रहे हैं जिनमें बैडमिंटन खेलने का टैलेंट है, स्किल है। तो आप मुझे बताएं कि जो बच्चे बैडमिंटन को एज अ करियर बनाना चाहते हैं तो उनको किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले उनको फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए, मतलब कि बैडमिंटन प्लेयर में ऐसा नहीं चलता है कि मतलब जैसे क्रिकेट में जी होते जी हैं, या तो बैट्समैन खेलता है और बॉलर खेलता है, बिल्कुल। बाकी 10 तो मतलब फील्ड करते जी रहते जी हैं। जी लेकिन इसमें एक इंडिविजुअल फिट होना जी जी। चाहिए। तो फिटनेस पर काफी फिटनेस पे फोकस होना चाहिए। फिटनेस फिटनेस पे बहुत फोकस है इसमें चलता है। फिटनेस और प्रैक्टिस पर काफी प्रैक्टिस, फोकस हाँ, होना। बिना तो प्रैक्टिस के इसमें नहीं चलता है। चलो क्रिकेट में मतलब कोई बॉलर है, वो 10-15 मिनट बॉलिंग कर लेगा, चलो चलेगा जी उसका, जी जी या जी। कोई और गेम है, हॉकी है और कुछ चलेगा। लेकिन यहाँ पे मतलब एक इंडिविजुअल को खुद करना पड़ता है। मतलब अगर एक मैच 1 घंटे का है तो इसको 1 घंटा बराबर तो भी एक अपना स्किल जो है उसका एक उसको घंटा डिस्प्ले करना बराबर, है। पूरा 1 घंटा उसकी एनर्जी फिटनेस रहनी चाहिए। कभी कभी एक एक घंटा, सवा घंटा गेम चलती है। जी जी। तो इससे यही पता चलता है कि आप जिस भी गेम या स्पोर्ट में जाते हैं तो सारी गेम्स एंड स्पोर्ट्स जो हैं वो फिटनेस जो है उसमें एक बहुत ही वाइटल और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम फिटनेस पर ध्यान दें। लेकिन बैडमिंटन एक ऐसी गेम है जिस पर फिटनेस पर बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो हमारे जो यूथ हैं, हमारी जो कमिंग जनरेशन है, देखिए जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस पर अब काफ़ी जोर लगा रही है कि बच्चे गेम्स और स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स में जाए, वो पार्ट पार्टी लें ले, हाँ। और जो भी उनका टैलेंट है वो बाहर निकले, फिर वो एडवांस्ड लेवल पर चले जाएं। क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ गेम्स एंड स्पोर्ट्स भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। फिट रहना, हमारा फिजिकली फिट रहना, हमारा मेंटली फिट रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। और कुछ बच्चे बहुत सारी गेम्स एंड स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं फिटनेस के हवाले से या फिट रहने के हवाले से, लेकिन बहुत कम इस बात पर तवज्जो दी जाती है कि अगर किसी बच्चे में किसी खास स्पोर्ट के रिलेटेड कोई स्किल है, वो उस पर थोड़ा ध्यान कम देता है, उसके बजाय वो बहुत सारे गेम्स एंड हाँ, यहाँ स्पोर्ट्स पे में हमारे इन्वॉल्व हो हमारे जाता है। कश्मीर में एक चीज है कि जी मतलब कोई अभी कहीं पे कोई भी मैच चल रहा हो, क्रिकेट मैच हो, मैं जी जी खेलता हूँ, जी चलो जी मैं जी ही जी खेलता जी हूँ। फुटबॉल मैच हो, मुझे जी आता है। जी जी यार जो गेम आपको आती है, जिसमें आप मतलब दिलचस्पी खुद रखते हो, जो उसी में नेचुरली ध्यान दो। आपको हाँ, आती हो। जो नेचुरली आपको आती हो, थोड़ी हर किसी गेम में। यहाँ पे मतलब एक चीज है, क्रिकेट भी खेलो, जी जी। फुटबॉल भी खेलो, कबड्डी भी फिटनेस के खेलो, लिए खेलो, फिटनेस के लिए लेकिन खेलो। आगे बढ़ने के हाँ, लिए किसी एक एक चीज गेम को को चूज प्रोफेशन, कर लो। हाँ, मतलब बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट बात है कि फिटनेस के लिए आप बहुत सारी गेम्स एंड स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी एक इवेंट में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसको आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। उसके हवाले से जो भी स्किल हैं, टेक्निक्स हैं, जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो हासिल कर लेनी चाहिए करने और चाहिए। उसको अपना दूसरा नेचर बना लेना चाहिए। तो ऐसा करने से हम उस एक इवेंट एक में एक इवेंट में बहुत बहुत आगे आगे बढ़ जा सकते सकते हैं हैं। और न सिर्फ अपने लिए इसे अपनी
हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको अपना करियर भी बना सकते हैं और लोगों को भी इसमें हम लीड कर सकते हैं, लोगों को भी हम इस गेम में आने के लिए एनकरेज कर सकते हैं। तो कोई खास पैगाम आप हमारे बच्चों को देना चाहते हैं? बस पहले तो बच्चों के लिए पैगाम ये है कि अगर आपको खेलना है तो आओ, जी मतलब कहीं पे भी। जी मतलब मैं मतलब खुद मतलब यहाँ नुनमे ग्राउंड में मतलब सिखाता हूँ बच्चों जी को। जी मेरे पास छोटे बच्चे आते हैं, मैं नहीं ये बोलूंगा कि मैं कोई मतलब बहुत बड़ा प्लेयर जी हूँ, जी जी बट जितना जितने जितना मेरे आपके पास पास है, है, जितना मेरे पास जी है, जी जी, वो आप मतलब लोगों में मेरे से बांटना भी चाहते हैं। मेरे से भी बढ़िया प्लेयर्स बैठे जी हैं जी जी श्रीनगर में, जम्मू में बैठे हैं, हमारे स्टेट में मतलब जी जी यूटी में बैठे जी हैं। जी बट मैं ये नहीं कहता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे मतलब अभी बैडमिंटन अभी प्रमोट नहीं हुआ है जी इतना। जी तो एक बात होनी चाहिए कि मतलब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश रहेगी कि पहले हमें एक इंडोर स्टेडियम जी दीजिए। जी वो मतलब वो मस्ट है इसके लिए, क्योंकि ये मतलब शटल तो होती है, जी जी जी, ये तो कुछ इंडोर ग्राउंड ही की एक गेम है, ये तो इंडोर इंडोर गेम में है। है। जी जी बस हमारे यहाँ में भी चलता है कि ये साउथ में मतलब अभी चलता है कि ये आउटडोर गेम है, जी लेकिन आप नॉर्थ कश्मीर या सेंट्रल कश्मीर में जाओ, एक एक मतलब डिस्ट्रिक्ट को, एक एक मतलब तहसील को दो दो तीन तीन स्टेडियम देगी। जी जी। लेकिन हमारे पास मतलब बदकिस्मती से एक भी नहीं है। तो इसके हवाले से फैसिलिटीज को फैसिलिटीज डेवलप होना चाहिए, होना फैसिलिटीज चाहिए। होनी चाहिए। तो खास तौर पर एक एक इंडोर स्टेडियम एक इंडोर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्टेडियम होना होना चाहिए। चाहिए। चलो हम नहीं तहसील लेवल पे हम नहीं मांगेंगे या विलेज लेवल पे हम नहीं मांगेंगे, हम तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही मांगेंगे। बेटा, मैं आपसे एक अहम सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपके घर वाले जो आपके जी। पेरेंट्स हैं वो आपको किस हद तक सपोर्ट करते हैं इस गेम में आगे बढ़ने के लिए? मतलब घर वाले तो मतलब माशाल्लाह, मतलब मैं खुशकिस्मत हूँ कि जी मतलब घर वालों का इतना जी सपोर्ट जी मिल रहा है गेम में। बहुत अच्छा। मतलब मेरी, मैं आपको पहले बता चलूँ, मेरी दादी है। जी तो मतलब जब मैं खेलने जाता हूँ ना, वो पहले मतलब मेरे हाथ चूमती है, मेरे से बोला कि चलो अच्छे से खेल के आना या। बहुत अच्छा। और मतलब जब भी कभी मेरा मैच हो तो मैं मतलब अबू मेरे आते हैं मेरे जी जी साथ, मम्मा भी कभी कभी जी जी चलती है साथ। वो बोलती है कि चलो हम भी देखेंगे कि जी मतलब कहाँ पे। या कभी मेरे फोटोज आते हैं मतलब किसी ऑफिसर के साथ या किसी, मतलब बहुत खुश हो जाते हैं ये लोग, गांव वाले भी बहुत खुश हो जाते हैं। बहुत मतलब अच्छा विलेज में भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है मेरे बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आपके को। और पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और हम मैं आपको ये भी बता चाह रहा हूँ कि हमारे मतलब जो डीसी साहब नए आए हैं, जी जी डॉक्टर बिलाल साहब, जी वो खुद एक बैडमिंटन प्लेयर है। मतलब बहुत वो भी अच्छा। बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मतलब डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन, मतलब डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में बैडमिंटन प्रमोट हो जाए। जी जी मतलब उन्होंने इतना किया है कि मतलब वो मतलब जो हमारा स्टेडियम बन रहा है अभी, जी स्टेडियम बन रहा है हमारा खड़वनी में, जी मतलब उसके लिए वो बहुत कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मैं मतलब उनसे पर्सनली अभी मतलब कुछ दिनों के बाद मिलने जा रहा हूँ। जी, तो मतलब वो बहुत सपोर्टिव है। ये दोनों बातें तो हमारे लिए बड़ी ही खुशी का बायस हैं कि आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं और खासकर आपने अपनी दादी जी का नाम लिया तो वो आपको इसके लिए प्रमोट कर रही हैं। और हमारे जो इज़्ज़त माब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर हैं वो इस गेम को प्रमोट करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो हमारे लिए बड़ी ही हौसला अफजाई की बात है। तो आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई और मकसद हमारा वीडियो बनाने का यही है कि जो हमारी यंगर जनरेशन है और उनको हौसला अफजाई मिले। अगर उनके पास गेम्स और स्पोर्ट्स के हवाले से कोई टैलेंट है वो उसको एक प्लेटफार्म पर लेकर आएं, उसके लिए मेहनत करें, कोचिंग लें, उसके स्किल्स और टेक्निक्स सीखने की कोशिश करें ताकि उनकी ये गेम्स एंड स्पोर्ट्स की एबिलिटी जो है वो एडवांस्ड लेवल की तरफ चली जाए। तो आप देखते हैं कि इन्होंने बहुत सारे इनाम जीते हैं, बहुत सारे मेडल्स, ट्रॉफीज़ और इसके साथ साथ बहुत सारी, मैं यहाँ सर्टिफिकेट्स भी देख रहा हूँ, बहुत सारे इन्होंने इवेंट्स खेले हैं और बहुत सारे इनामात भी हासिल किए हैं। तो हमारी दुआ है कि ये इस बैडमिंटन के स्पोर्ट में आगे बढ़ें, तरक्की करें, अपने गांव के लिए, अपने मुल्क का नाम रोशन करें, अपने गांव का नाम रोशन करें और अपने पेरेंट्स के लिए वो खुशी का बाइस बने, आंखों का तारा बने। तो हमारी दुआएं हमेशा आपके थैंक यू साथ सर, हैं। थैंक यू। बहुत बहुत थैंक शुक्रिया। यू सर, थैंक यू।